कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे फिटर टेट थ्योरी में। मैं सुप्रभा और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। तो आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देती रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं और आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करती रहूं। और आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब कि हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं, सारे टॉपिक्स थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेके आए हैं। हम आपको आज जो क्वेश्चन आज बताने वाले हैं वो एनसीएल एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने इनको सर्च किया, जो हमारे एनसीएल पिछले पिछले जितने भी एग्जाम में हुए हैं एनसीएल के, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके जरूर मिलेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। तो उसी के बेस पे आज हम आपके लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है, एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण यह है कि यह है, मतलब जो एल्युमिनियम है उसका रासायनिक गुण क्या है ये बताना है। द चीफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज दैट इज इट इज, हमारे ऑप्शन है सॉफ्ट है, ब्रिटलनेस है, स्ट्रॉन्ग है या मजबूत है, मतलब या कठोर है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है सॉफ्ट है, मतलब कि मुलायम है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर। जो गन मेटल है, गन धातु, जो गन मेटल है तांबे का एक मिश्र धातु है, जो कि क्या है, मतलब उसमें और क्या क्या मिला होता है ये बताना है। टीन एंड जिंक मिला होता है, लेड एंड जिंक मिला होता है, जिंक एंड निकल मिला होता है, या लेड एंड निकल मिला होता है। तो जो हमारा सही आंसर वो है जिंक, टीन एंड जिंक मिला होता है, मतलब टीन और जस्ता मिला हुआ होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जनरली बेयरिंग ब्रसेस आर मेड ऑफ। जो उसके जो बेयरिंग है वो किस चीज़ की बनी होती है वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन है कॉपर की, ब्रास की, वाइट मेटल की, गन मेटल की। तो जो हमारा सही आंसर है वो है गन मेटल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? गन मेटल की बनी होती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। पीतल का मिश्र धातु है, कॉपर एंड टीन, लेड एंड टीन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड सिल्वर। तो जो हमारा सही आंसर है वो है कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास है वो किसका मिश्र धातु है? कॉपर एंड जिंक का। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, a cutting tool used to finish and enlarge a hole is known as। एक कटिंग के उपकरण को खत्म करना और बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब उसको फिनिश करने के लिए और उस होल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं वो कौन सा टूल होता है वो हमें बताना है। और जो हमारी ऑप्शन है वो ये है, ड्रिल होता है, टैप होता है, डाई होता है, या रिमर होता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है रिमर होता है। किसी भी होल को बड़ा करने के लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं, या किसी भी होल को फिनिश करने के लिए जिस टूल का हम यूज करते हैं उसे रिमर कहते हैं। रिमर की सहायता से हम किसी भी होल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, Which one of the following metal does not require any coolant during rimming? निम्नलिखित में से किस धातु में रिमिंग के दौरान किसी शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है? मतलब कि कौन सा मेटल है जब हम उसमें रिमिंग करते हैं तो कूलेंट की उसकी उसमें आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो इस तरह के हैं, एल्युमिनियम का मेटल होता है उसमें नहीं होती है, कास्ट आयरन के मेटल में नहीं होती है, कि कॉपर में नहीं होती है, या स्टील में नहीं होती है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है कास्ट आयरन में नहीं होती है। किस में नहीं होती है? कास्ट आयरन में नहीं होती। तो जो मतलब जो रिमिंग के दौरान किस शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब धातु में, तो कास्ट आयरन में रिमिंग करते टाइम कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, What is used for removing a broken tap? जब
टूटे हुए टैप को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जो टैप है वो टूट जाता है तो उस टैप को बाहर निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हमें वो बताना है। तो हमारे ऑप्शन है टैप स्ट्रक्टर का, टैप रिंच का, या टैप का, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है टैप स्ट्रक्टर का। किसका प्रयोग करते हैं? टैप स्ट्रक्टर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द कटिंग एंगल ऑफ अ फ्लैट चीजल फॉर चिपिंग एल्युमिनियम इज। एल्युमिनियम कटिंग के लिए एक फ्लैट चीजल का काटने का कोण होता है। जो एल्युमिनियम कटिंग चीजल होता है उसको काटने, एल्युमिनियम को काटने के लिए जो चीजल का कटिंग एंगल होता है वो कितना होता है वो बताना है। 35 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, या 70 डिग्री होता है। तो जो उसका सही आंसर है वो है 35 डिग्री होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बोथ साइड्स ऑफ अ फ्लैट बास्टेड फाइल हैव। एक फ्लैट फाइल के दोनों किनारों पर है नो कट, सिंगल कट टीथ, डबल कट टीथ, नॉन ऑफ दिस। तो जो हमारा सही आंसर है क्या है? डबल कट टीथ होती है। मतलब बोथ साइड ऑफ अ फ्लैट बास्टेड फाइल हैव डबल कट टीथ। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द पॉइंट एंगल ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरली पर्पस इज। सामान्य उद्देश्य के लिए ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु कोण होता है 135 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 118 डिग्री एंगल होता है। ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। 59 डिग्री एवं 59 डिग्री जो कटिंग का एंगल होता है, मान लीजिए कोई ऐसे एंगल इसका बना दिया गया है ये, तो ये इसका 59 डिग्री होगा और फिर ये इसका 59 डिग्री होता है, ये 59 ऐसे भी बोलते हैं, और वैसे 180 डिग्री होता है या 118 डिग्री इसका एंगल होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द बॉक्स नट ऑफ अ बेंच वाइज आर मेड ऑफ। बेंच वाइज के बॉक्स नट किसका बना होता है या किस मेटल का बना होता है? हमारे ऑप्शन में टूल स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, या ब्रोंज का बना होता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है टूल स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? टूल स्टील का बना होता है। जो बेंच वाइज में जो बॉक्स नट होता है वो टूल स्टील का बना होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द बेंच वाइज स्पेंडल इज मेड ऑफ। जो बेंच वाइज का स्पेंडल होता है वो किस मेटल का बना होता है वो बताना है। माइल्ड स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, टूल स्टील का बना होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है माइल्ड स्टील का बना होता है। जो बेंच वाइज का स्पेंडल है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, स्टील रूल इज। मतलब जो स्टील रूल है वो क्या है, कैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, या डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो जो हमारा सही आंसर है वो ये है, जो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जो स्टील रूल है वो कैसा टूल है या कैसा इंस्ट्रूमेंट है? तो जो सही इसका आंसर है वो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट इज। एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की आधार इकाई है। मतलब इंच में होती है, फुट में होती है, सेंटीमीटर में होती है, या मीटर में होती है? तो जो हमारा सही आंसर है वो है मीटर में होती है। जो एसआई की जो बेस यूनिट होती है वो किस पे होती है? मीटर पे होती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक अप एन एंगल ऑफ। मतलब जो ट्राई स्क्वायर है उसको हम उसका एंगल कैसे चेक करते हैं ये बताना, या उसका एंगल कितने पे होता है? प्रयास तो 30 डिग्री पे होता है,
45 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है या 90 डिग्री पे होता है। जो ट्राई स्क्वायर है उसका हमेशा एंगल जो है वो 90 डिग्री पे होता है। वो ऐसा बना होता है ना, कुछ ऐसे 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 करके होता है ना ट्राई स्क्वायर, या ऐसे करके मान लीजिए ऐसे ऐसे इसको रखते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, स्टील रूल इज मेड ऑफ। जो स्टील रूल है वो किसका बना होता है, हमें ये बताना है। ब्रास का बना होता है, जिंक का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है या कास्ट आयरन का बना होता है। तो जो स्टील रूल है वो हमेशा जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्टील रूल इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर इज। जो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होती है या सबसे कम गिनती होती है वो क्या होती है, वो आपको बताना है। तो जो हमारे ऑप्शन है वो है 5 में 1 मिनट होती है, 5 मिनट होती है, 10 मिनट होती है या 25 मिनट होती है। तो जो सही आंसर है वो है 5 मिनट होती है। कितने मिनट होती है, 5 मिनट होती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द लिस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर इज। जो मैट्रिक माइक्रोमीटर की सबसे कम गिनती है वो है 0.01 mm, 0.05 mm, 0.10 mm, 0.50 mm। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 0.01 mm। कितनी होती है, 0.01 mm होती है। तो आज के एमसीक्यू क्वेश्चन बस इतने ही लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हो। मैं ऐसे ही आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लाती रहूंगी और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाती रहूंगी। बट आप हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए जिससे कि मैं और अच्छे क्वेश्चन लाऊं और आप लोगों के लिए ऐसे ही आप वीडियोस बनाती रहूं। तो अगर आज आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाजू में एक बेल आइकन है, आप ही के बजा दीजिएगा जिससे कि हाँ आपको पता चलता रहे कि हम कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको जरूर आपके क्वेश्चनों का आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।